अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मनसूख की गई परवाजों के मुसाफिरों के पूरे पैसे वापस करने के मामले में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने गैर सरकारी तंजीम ओवरसीज लीगल सेल की अर्जी पर सभी फरीकीन की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इससे कबल समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हुकूमत को सिर्फ मुसाफिरों की फिक्र है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने तैयारा कंपनियों के पास पेश की रकम जमा कराई है तो इस पर उसे कुछ नहीं कहना। ये हवाबाजी कंपनियों और ट्रैवल एजेंट के दरमियान एक मुआहदा है और शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल को इससे कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान हवाबाजी कंपनी गोवा एयर के वकील ने कहा है कि कंपनी माली बहरान से गुजर रही। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा है कि आपकी कंपनी को मुश्किलात का सामना है, इसके लिए मुसाफिर परेशान क्यों हो। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में माशी इस्लाहात के मामार साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि मुल्क उन जैसे वज़ीर-ए-आज़म की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान आज मनमोहन सिंह जैसी समझ वाले वज़ीर-ए-आज़म की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा। उनकी दयानतदारी, शाइस्तगी और लगन हम सब के लिए इल्हाम है। यौम पैदाइश की मुबारकबाद। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि उनका आगे का साल खूबसूरत हो। ख्याल रहे कि 26 सितंबर 1932 को पैदा होने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। मनमोहन सिंह अपनी सादगी की वजह से मुल्क के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ हैं। आपको एक माहिर माशियात के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसियों के जरिए 1990 के अशरे में हिंदुस्तानी मईशत को बहरान से नजात दिलाई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव हुकूमत पर वजीर खजाना थे। उन्होंने इस अरसे में माली बजट पेश किया और 1991 ता 1995 के दौरान मुल्क की मईशत बहरान से बाहर आ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और उन्होंने इस ओहदे पर रहते हुए भी माशी इस्लाहात की समत कई इक़दामात उठाए थे। पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत के ज़रई इस्लाहात से मुतल्लिक़ बिलों की मंजूरी के खिलाफ मुख्तलिफ किसान तंजीमें मुल्क भर में सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता रोज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, मग़रिबी बंगाल और दीगर रियासतों की अहम कौमी और रियासती शाहराहें जाम रहीं। कई रियासतों में पुलिस ने सड़क का जाम हटाने के लिए मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान अपनी जगह पर डटे रहे। पंजाब के किसानों की तरफ से चलाई जा रही रेल रोको तहरीक का आज तीसरा दिन है। पंजाब में किसानों ने जुमेरात से ही अपना एहतजाज शुरू कर दिया था और रियासत से गुजरने वाली मुतअद्दिद रेलवे लाइनों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठ गए थे। रेलवे ने हफ्ते के रोज तक दोनों रियासतों से गुजरने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों की आमद व रफ्त मनसूख कर दी है। अमृतसर से चलने वाली 12 ट्रेनें मनसूख कर दी गयी और अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को अम्बाला में रोक दिया गया। कुछ ट्रेनों के लिए रूट तब्दील कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में मुबैना फर्जी तसादुम में मारे जाने वाले राजौरी के 3 मजदूरों की बारामूला में दफन की जाने वाली नाशों को लवाहिकीन के सुपुर्द करने का मुतालबा किया। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा है कि जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में रवां बरस 18 जुलाई को होने वाले मुबैना फर्जी तसादुम की तहकीकात के सिलसिले में लवाहिकीन से लिए गए DNA नमूने इस तसादुम में मारे गए 3 नौजवानों के DNA से मैच कर गए हैं। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने IGP के इस बयान के तनासर में अपने एक ट्वीट में कहा कि इन नौजवानों को शुमाली कश्मीर में कहीं दफन किया गया था। जरूरी है कि उनकी कब्र कुशाई करके नाशों को लवाहिकीन के हवाले किया जाए ताकि वो उन्हें राजौरी में अपने मुकामी कब्रिस्तानों में दफन कर सकें। गुज़िश्ता साल बाबरी मस्जिद मलकियत अराजी मुकदमे में फैसला हिंदू फरीक के हक में आने के बाद इस तरह के तनाज़ात को हवा देने वालों के हौसले बुलंद हैं और मथुरा काशी तनाज़े से मुल्क को झुलसाने की तैयारी चल रही।
इसी ज़िम्मन में अब मथुरा की एक अदालत में सिविल मुकदमा दायर करके कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जा और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया गया है। ये मुकदमा अयोध्या के रामलला ब्रजमान की तर्ज पर श्री कृष्ण ब्राजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री ने नेक्स्ट फ्रेंड सरपरस्त के तौर पर दायर किया है। अर्जी में कृष्ण के 6 भगों के नाम भी मुद्दई के तौर पर शामिल है और ये मुकदमा भगवान श्री कृष्ण ब्राजमान वाक़या कटरा केशु देव खेत मथुरा के नाम पर दायर किया गया। वाजरे के पार्लियामेंट से प्लेजर ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मंजूरी के बाद बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी दूसरे मजहबी मुकाम के हवाले से मालिकाना हुकूक का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इस कानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े में मालिकाना हुकूक के मुकदमे को इस्तिस्ना रखा गया था, जबकि मथुरा और काशी समेत इस तरह के तमाम तनाज़ात पर मुकदमाबाजी पर रोक लगा दी गई थी। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो मजहबी मुकामात जिसमें फ़िरक़े से वाबस्ता में हैं, वो आज और मुस्तक़बिल में भी इसी फ़िरक़े के रहेंगे। जिले कड़पा में रात गए लगातार बारिश की वजह से कड़पा जिले कोंडापुरा मंडल चिन्ना पल्ले गांव में गांव पूरी तरह पानी में डूब गया है और खेत में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और गांव वालों का बाहरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसके सबब गांव वाले काफी परेशान हैं। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 के 8वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के माबैन मुकाबला होने जा रहा। हैदराबाद और कोलकाता दोनों ही टीमें अपने शुरुआती मैच में हार का सामना कर चुकी। केकेआर के खिलाफ होने जा रहे मैच में भी हैदराबाद की टीम को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इत्तलात के मुताबिक टीम के तजुर्बेकार बल्लेबाज केन विलियमसन हफ्ते को खेले जाने वाले मैच से बाहर रहे। पहले मैच में केन विलियमसन को नहीं खिलाने की वजह से हैदराबाद की कप्तान डेविड वार्नर निशाने पर थे, लेकिन वार्नर ने बाद में बताया कि केन इंजरी की वजह से पहले मैच में नहीं खेले। अगरचे वार्नर ने यह दावा किया था कि विलियमसन की चोट संगीन नहीं है, ताहम हैदराबाद की टीम ने केन विलियमसन की फिटनेस के हवाले से कोई अपडेट नहीं दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि केकेआर के खिलाफ केन विलियमसन का बाहर रहना बिल्कुल तय है। ये दावा भी किया जा रहा कि केन विलियमसन आगे होने वाले 1 या 2 मैच भी नहीं खेलेंगे। केन विलियमसन के अदम मौजूदगी की वजह से हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर दिखाई देता है। टीम में नंबर 3 के बाद कोई तजुर्बेकार बैट्समैन नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बेयरस्टो के आउट होने के साथ ही टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में गुज़िश्ता रोज से ही बारिश का सिलसिला जारी है। एरागुंटला जोन में मूसलाधार बारिश के बाइस मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोग इससे शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। गैर मामूली बारिश की वजह से मूसलाधार बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। लोग हुक्काम से इल्तिजा कर रहे हैं कि बारिश का पानी उनके घरों में दाखिल होने से रोकें। मुतनाज़े मौज़ूआत पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर राम गोपाल वर्मा ने दिशा इनकाउंटर फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। गुज़िश्ता साल 2019 में हैदराबाद में दिशा की इस्मत दरी के बाद इसको जिंदा जला देने का वाक़या पेश आया था, जिस पर उन्होंने बनाई है। ये वाक़या 26 नवंबर 2019 को पेश आया था। ये ट्रेलर 2 मिनट और 44 सेकंड का है। राम गोपाल वर्मा ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इस ट्रेलर को जारी करने की इत्तला थी। साथ ही उन्होंने इस ट्रेलर के यूट्यूब लिंक भी दिए। इस वाक़े के बाद सनसनी फैल गई थी और बादशाह इस मामले में मुलव्विस मुलज़िमीन एनकाउंटर में हलाक हो गए। राम गोपाल वर्मा ने अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में कहा कि हैदराबाद में नौजवान खातून की इस्मत दरी
قتل اور نعش کو جلا دینے کے خوفناک واقعے پر یہ فلم ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے درگم چیرو پر تعمیر کردہ کیبل برج کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے انجینئرنگ کے شاہکار درگم چیرو کیبل برج کو حیدرآباد کے عوام کے نام معنون کیا۔ موتیوں کے شہر حیدرآباد کے تاج میں ایک اور نگینے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ایشیا کا دوسرا اور ملک کا پہلا کیبل برج ہے جس کی تعمیرات پر 184 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس تقریب میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی کے علاوہ ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو، سرینواس گوڈ، سبیتا اندرا ریڈی، میئر حیدرآباد بی رام موہن، رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی کے علاوہ دوسرے قائدین اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے شرکت کی تھی۔ تلنگانہ حکومت کا یہ باوقار پروجیکٹ ہے۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے پروجیکٹ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اندرون 2 سال اس کی تعمیر کو یقینی بنایا ہے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے وقف بورڈ نامپلی میں شیعہ کمیونٹی کے امام و مؤذنین کو گرانٹ اینڈ ایڈ کے تحت ماہانہ اعزازیہ کے چیکس تقسیم کیے۔ وزارت کی جانب سے تقریباً گزشتہ 6 ماہ سے ماہانہ اعزازیوں کی اجرائی تعطل کا شکار تھی، تاہم محمد سلیم نے فکس 5000 روپے پر مشتمل 20 چیک کی اجرائی عمل میں لائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت سیکولرزم پر گامزن ہے۔ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو جدید ریونیو ایکٹ کے تحت مزید خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ریاستی وقف بورڈ ریاست بھر میں اوقافی جائیدادوں کا جامع سروے کرواتے ہوئے اراضیت و جائیدادوں کے حصول کو یقینی بنائے گا۔ لینڈ گرابرز وقف مافیا کی سرگرمیوں پر سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ تارناکہ فلائی اوور کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جہاں ایک بھاری ٹرک فلائی اوور کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور دوسری جانب دیوار میں گھس گئی۔ صبح 4:30 پر یہ حادثہ پیش آیا۔ پیش آنے والا واقعے کے دوران ڈرائیور سامبا شیوا راؤ کی آنکھ لگ گئی تھی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بعد ازاں پولیس نے 2 کرینوں کی مدد سے ٹرک کو وہاں سے ہٹا لیا۔ تباہ شدہ فٹ پاتھ ٹینک بنڈ میں سیر و تفریح کرنے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا۔
सयाहती मुकाम पर बहुत से मुकामात पर ये या तो नुकसान पहुंचा है या पूरा फुटपाथ टूट गया है। हैदराबाद में सयाहती मुकामात में से एक होने के बावजूद टैंक बंद पर सड़क का बुनियादी ढांचा नुमाया नहीं है। हर साल फर्श और दीगर सहूलियात या तो हटा दी गई या गणेश बुतों के विसर्जन के दौरान नुकसानात का सामना करना पड़ता है। टूटे हुए रास्तों पर चलते वक्त लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए कुछ लोगों ने हुकूमत को गणेश बुतों के विसर्जन के लिए मुस्तकिल जगह बनाने की तजवीज दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की हिदायत पर कॉरपोरेटर नानन नगर एंड जिचमसन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कारवान हल्के नानन नगर डिवीजन में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और बल्दी हुकाम को हिदायत दी कि वो जल्द ही इलाके में जमा पानी की निकासी करें और सफाई को यकीनी बनाएं। इस दौरान उनके हमरा एई कलीमुद्दीन, वर्क इंस्पेक्टर और एरिया प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट व एक्टिव एमआईएम पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। हयात नगर की साकिन नाबालिग लड़की मोइनाबाद के साकिन मधु यादव नामी शख्स के यहाँ घरेलू मुलाजिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। ताहम मुबैना तौर पर बताया जाता है कि मज़कूरा मुलजिम ने लड़की की इस्मत रेजी की और उसका कत्ल कर दिया। इतला के साथ ही मोतमिद अमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा ने मुतासरा की अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार हमदर्दी की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुतासरा के खानदान को भरोसा दिलाया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने जरिए फोन डीसीपी प्रकाश रेड्डी से केस को दीगर खुसूसी ब्रांच के हवाले करने का भी मुतालबा किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी बल्दी डिवीजन के रहमत नगर में डीसॉल्टिंग के कामों और नाले की तरक्याती कामों का पत्थरगट्टी बल्दी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद कादरी के हमरा मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मुतल्लिका बल्दी, बरकी व आबरसानी ओहदेदारों को कामों की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कल शाम से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से मसाइल का शिकार अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि मसाइल का जल्द से जल्द सद्बाब किया जाएगा। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमिदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।